ग्लोबल फ्रेम आर्ट द्वारा आज NH1 स्थित कार्यालय पर स्वर कोकिला एवं भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में GFA के डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता, रमाकांत तिवारी, फिल्म कलाकार अशोक डी स्टार, कोऑर्डिनेटर संजू सावरिया, प्रीत कौर, शैली बब्बर, सुरेश सिंह, परम संधू आदि ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नमस्कार। आज हम सभी लोग यहाँ पर सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनके निधन का हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रीत कौर फ्रॉम हरियाणा फरीदाबाद से। मैं बहुत ही दुखद के समाचार है ये जो लता जी का देहांत हुआ है। वो हमारे बीच नहीं रहे अब। बहुत ही दुख की बात है ये। और इनके संगीत हैं वो हमारे दिल में बसे हुए हैं। आगे हम पता नहीं कब इस तरह के संगीत सुन पाएंगे। जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ और हम इनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि नमन करते हैं, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। मैं अशोक डी स्टार, कोरियोग्राफर एक्टर, ग्लोबल फ्रेम आर्ट से। मैं सिर्फ लता जी के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे और जितनी भी बातें बोली जाए वो सब कम है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि आप दोबारा इस धरती पे आएँ और हमें फिर इस संगीत की दुनिया को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएं। मैं रमाकांत तिवारी, मेंबर ऑफ GFA फरीदाबाद। आज हम लोग सुर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं और हम लोगों के लिए बहुत दुखद समय है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का प्रोग्राम, जिस तरह की उन्होंने अपनी जो योगदान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय संगीत और भारतीय जो अपना पूजा पद्धति के जो गीत हैं, संगीत हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, जिस तरह से उन्होंने लगभग 30,000 से ऊपर जो संगीत दिया है गानों का, वो एक अतुलनीय है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पहला गीत 1942 में गाया था, जब अब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। उससे पहले हम 75वीं साल उनकी आज़ादी की मना रहे हैं, लेकिन 1942 के बाद हर 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। आप लोग जनरली देखिए, 20 साल के बाद एक बच्चा जवान हो जाता है। 1942, फिर 1962, फिर 1982, फिर 2002 और 2022, लगभग 5 पीढ़ियों को उन्होंने जो संगीत से नवाजा है, मैं समझता हूँ ये बहुत नामुमकिन है। और इन 5 पीढ़ियों में अभी तक उनके मुकाबले का क्या, उनसे उनके 50% भी कोई कलाकार ऐसी स्थिति में नहीं आ पाया। तो मैं समझता हूँ कि जब ये 5 पीढ़ियों में नहीं आ पाया, तो आगे भी शायद संभावना बहुत कम है कि इस तरह के कलाकार इस धरती पे आएँ। परमात्मा की बड़ी कृपा रही, ऐसे देवी को उन्होंने हम लोगों के बीच भेजा था, जिन्होंने ऐसा कार्य किया जो युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। मैं इस अवसर पर उनको अपनी सिर्फ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता हूँ। बाकी मेरे पास शब्द नहीं है जो उन्होंने अपना योगदान दिया इस देश को और हम सब संगीत प्रेमियों को। मैं प्रदीप गुप्ता, GFA ग्लोबल फ्रेम आर्ट की तरफ से आज हमारे भारत रत्न सुर कोकिला लता मंगेशकर जी का जो निधन हुआ है, उसके लिए हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। इसमें हमारे फरीदाबाद के तकरीबन सारे साथी कलाकार, इस वक्त हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने हमारे देश का विदेश को जो संगीत की जो गरिमामयी उपस्थिति दी है, वो शायद ही अब दोबारा हमें मिलने का मौका मिल पाएगा। या जो भी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो गायकी का जो क्षेत्र है, उनके जैसा अब शायद ही हमें इस दुनिया से मिले। मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत सारी हिंदी तो हिंदी, हमारी भोजपुरी क्षेत्र से और भोजपुरी फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए हैं जो कि आज भी अमिट है, जिनको हम हमेशा बरबस याद करते रहते हैं। आज मैं उनके अपनी तरफ से GFA फरीदाबाद की तरफ से
उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रीत कौर फ्रॉम हरियाणा फरीदाबाद से। मैं बहुत ही दुखद के समाचार है ये जो लता जी का देहांत हुआ है, वो हमारे बीच नहीं रहे अब। बहुत ही दुख की बात है ये। और इनके संगीत हैं वो हमारे दिल में बसे हुए हैं। आगे हम पता नहीं कब इस तरह के संगीत सुन पाएंगे। जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ और हम इनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि नमन करते। नमस्कार। आज हम सभी लोग यहाँ पर सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं।